वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं FST 01 के आंसर की को जो 23 सितंबर 2020 को कंडक्ट कराया गया था। यहाँ पर हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था आपके एग्जाम में वो है द वर्क एट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमर ब्रह्महीरा इज। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हिस्ट्री ऑफ साइंस इज, साइंस की हिस्ट्री क्या है? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टोरी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ साइंस एंड सोसाइटी एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमिकल वर्क सिद्धांत शिरोमणि written by famous भास्कर टू born 1114 AD। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो समाख्या है वो सिद्धांत शिरोमणि में इंक्लूडेड नहीं है, सिद्धांत शिरोमणि का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है एक फिलअप टाइप का क्वेश्चन है। द डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स यूज द इन्वेंशन डैश। तो यहाँ पर जो आएगा वो हो जाएगा स्ट्रेंथन और एक्सटेंड देयर डोमिनेशन इन द सोसाइटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है विच फीचर डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द साइंटिफिक नॉलेज। इनमें से वो कौन सा फीचर है जो साइंटिफिक नॉलेज को कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है? तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पर्सनल फेथ एंड बिलीव्स मैटर्स अ लॉट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आया था आपके एग्जाम में विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्लैश यूजेस ऑफ लैंग्वेज इन द प्रिमिटिव लाइफ हैज़ नॉट एडेड द इमर्जेंस ऑफ साइंस। और इस क्वेश्चन के लिए हम कोई भी आंसर प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए हम कोई भी आंसर के साथ नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको +2 या -2 आपके एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट आएगी उसमें आपके मार्क्स में आपको चेंजेस मिल जाएंगे। बाकी के जितने भी हमारे क्वेश्चंस के आंसर हैं वो बिल्कुल सटीक हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर एरोज इन। एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कब स्टार्ट हुई थी? तो ये जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो गई थी ब्रॉन्ज एज में। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने का कौन सा इनकरेक्ट फैक्टर है इन चारों ऑप्शंस में से? ये क्वेश्चन था। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा राइज एंड फॉल ऑफ सेवरल सिटीज़। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है यजुर्वेदिक पीरियड इज। यहाँ पर बताना है वो टाइमिंग की कब से कब तक का जो पीरियड था वो यजुर्वेदिक पीरियड था। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 700 BC टू 400 BC। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वॉज प्रपोज्ड बाय। और ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होता है जनरली, आइजैक न्यूटन। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है सुश्रुत संहिता इज। सुश्रुत संहिता क्या है? तो ये एक सर्जिकल टेक्स्ट है। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सभी को पता है लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज जुपिटर। पॉइंट नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है एनर्जी सोर्स इन अ स्टार इज प्रोवाइडेड। स्टार की एनर्जी सोर्स क्या है? तो पॉइंट नंबर 4 इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है when the hydrogen nuclei in the core of the star fuse together to form helium nuclei। तो वहाँ से जो एनर्जी जनरेट होती है वही सोर्स होता है स्टार के एनर्जी का। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन गेन्ड सपोर्ट बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मिलर्स। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो अ गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ। एक गैलेक्सी किसकी कलेक्शन होती है? क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है और 15 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 स्टार्स गैस एंड डस्ट क्लाउड्स। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस में से ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारे वीडियोस में से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं अब।
यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर फर्स्ट टूल मेकर्स, इनमें से वो कौन से हैं जो पहले टूल मेकर्स थे। तो पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, होमो हेबिल्स। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17 है एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, यानी कि फॉसिल की एज किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग। ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि फॉसिल की एज क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटसाइड, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाय, ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है उसको किसने डिस्कवर किया था। तो इसे डिस्कवर किया था विलियम हार्वी ने। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। डैश एक्ट ऑन डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं, हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी दी थी वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। तो पॉइंट नंबर 3 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द कोपरनिकन रिवॉल्यूशन वॉज, कोपरनिकन रिवॉल्यूशन क्या था। ये एक दरअसल मॉडल की बात हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो 22वें नंबर के प्रश्न के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग टेक्निकल इनोवेशन डिड नॉट लीड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इनमें से वो कौन सी टेक्निकल इनोवेशन है जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अपना योगदान नहीं दिया, या फिर कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने में उसने अपनी सहायता नहीं दिखाई। तो पॉइंट नंबर 4 जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा मैकेनिकल क्लॉक्स, क्योंकि ऊपर के दिए हुए जो तीनों ही ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसे इनोवेशन है जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास वॉज सेटअप इन, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1857। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जो इनकरेक्ट है। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो इनकरेक्ट है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑन लाइट, यानी कि कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करता हो, जो कि गलत है। हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर जुगनू का लें जो हम सभी देख चुके हैं, तो जुगनू जो होता है उसके अंदर एक प्रोसेस होता है बायोलुमिनेसेंस का, यानी कि जुगनू जो है वो अपने अंदर की केमिकल से जो एनर्जी होती है उसको रिलीज करता है एज अ लाइट एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हु वॉज द ऑथर ऑफ श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत के ऑथर का नाम यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 व्यास। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा मैच जो है वो इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर 27, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा J.C. बोस प्लांट फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइंटिफिक नॉलेज, इनमें से कौन सा जो एक स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है साइंटिफिक नॉलेज के लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 28 है और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, जहाँ पर कहा गया है कि इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, जबकि जो साइंटिफिक नॉलेज होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे वीडियो का क्वेश्चन है ये। एक्वेस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ, एक्वेस्टिक स्टडी होती है साउंड की। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year is called 1 light year, it is equal to, तो क्वेश्चन नंबर 30 है और इसके लिए पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 9 × 10⁻12 किलोमीटर जो है वो 1 लाइट ईयर के इक्वल होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। द पैटर्न ऑफ स्टार्स और स्टार ग्रुप्स आर कॉल्ड, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 कॉन्स्टिलेशन।
क्वेश्चन नंबर 32 है, अकॉर्डिंग टू केपलर द शेप ऑफ द प्लेनेटरी ऑर्बिट इज। तो केपलर के अकॉर्डिंग जो प्लेनेटरी ऑर्बिट की शेप है वो इक्लिप्स है। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 33 और इसके लिए पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव फूड। इनमें से वो कौन सा फूड है जो प्रोटेक्टिव फूड है। तो मिनरल्स और विटामिन जो होती हैं वो प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 34। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से वो कौन सी सिटी है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 केरला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज विजिबल टू आवर आईज इज। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थोड़ी सी आपको इस पर क्लैरिफिकेशन बताते हैं। 370 नैनोमीटर टू 770 नैनोमीटर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ होती है वो विजिबल होती है आइज से। तो ये वाली जो पॉइंट नंबर 2 की वैल्यूज़ है वो इस पॉइंट के बिल्कुल करीब करीब है, इसीलिए पॉइंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 36। हम आगे बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जो इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार मास बिटवीन दिस पॉइंट। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। वेवलेंथ इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ। वेवलेंथ किस यूनिट में मेजर की जाती है। तो वेवलेंथ जो है वो मीटर की यूनिट में मेजर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 और इसके लिए पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से वो कौन सी पॉइंट है जो इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए इनकरेक्ट जो पॉइंट है वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि मरकरी हैज़ 2 सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। इनमें से वो कौन सी गैस है जो फर्मेंटेशन के दौरान नहीं प्रोड्यूस होती है। तो वो गैस है क्वेश्चन नंबर 41 के लिए पॉइंट नंबर 3 ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 42 है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रोटिंग फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मटीरियल मैटर इज गिवन बाय द थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 42 और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, एड्स इज कॉज्ड बाय। एड्स का कारण क्या होता है। तो एड्स का जो कारण होता है वो एक वायरस होता है। पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 43। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अदर इन्वायरमेंट विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं इकोलॉजी। और ये जो पॉइंट है वो हमने काफ़ी एक्सप्लेन किया था अपने वीडियो के अंदर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने ऑलरेडी वीडियोस में देख लिए थे, तो आप काफ़ी फेमिलियर हो चुके होंगे इस टाइप के फूड चेन से। यहाँ पर एक फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया था, एक फूड चेन दे करके, प्लांट डैश फिश एनिमल। तो इसमें आपको बीच में एक पॉइंट है जिसे फिल करना है क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46 है, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाइज मोर देन 1 ट्रॉपिकल लेवल इज। एक ऐसा एग्जाम्पल है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म का जो एक से ज़्यादा ट्रॉपिकल लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। तो वो है मैन, क्योंकि मैन हार्बीवोर भी होता है और कुछ लोग क्या बोलते हैं उसे, वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। इसीलिए जो मैन है वो दोनों ही ट्रॉपिकल लेवल्स में आता है, यानी कि मोर देन 1 ट्रॉपिकल लेवल को ऑक्यूपाई करता है।
आगे बढ़ेंगे हम 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है ओशियंस आर। ओशियंस क्या हैं? तो ओशियंस जो है हम आपको बता दें थिकेस्ट इकोसिस्टम है अर्थ के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है फिलिंग द ब्लैंक्स। A layer of dash present about 25 kilometer from Earth's surface absorb a great deal of incoming ultraviolet rays of sunlight। आपको याद दिला दें कि जब हमने क्वेश्चन आपको ऐसा कराया था तो वहाँ पर हमने आपको इस चीज़ को 25 किलोमीटर इसे मार्क करने के लिए दिया था। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर तो दे रखा है, लेकिन वो खास जो लेयर है उसे यहाँ से पूछा गया है। तो पॉइंट नंबर 1 जो है ओजोन लेयर जो है वो 25 किलोमीटर तक प्रेजेंट होती है अर्थ सरफेस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जो एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, जहां पर कहा गया है फॉरेस्ट अकर थ्रूआउट आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट द पोलर एरियाज। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से वो कौन सा पॉइंट है वो करेक्ट है। तो इसके लिए जो करेक्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 50 के लिए वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, स्टेटमेंट 4, जहाँ पर ये कहा गया है ओजोन डैमेज रबर आर्टिकल्स एंड टेक्सटाइल। तो ये तो थी आज की वीडियो FST 1 की, जहाँ पर हमने 23 सितंबर 2020 के 1 to 50 क्वेश्चन के आंसर्स देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।